Hello everyone, welcome to official went out session of me. तो यहाँ पे हम बहुत सारी बातें करेंगे बिकॉज मेरे दोस्त नहीं है तो आप लोग ही मेरे दोस्त हो। वेल हाय, आई एम बिल्लू एंड मैंने ये यूट्यूब चैनल पता नहीं क्यों स्टार्ट करा है। इसका मेन रीज़न ये है कि मेरे पास कोई नहीं है बातें करने के लिए और मुझे बहुत ज़्यादा बोलने की आदत है। खैर, अकेले रह रह कर ये वाली आदत भी अब ख़त्म ही हो चुकी है लगभग। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है इंडियन मीडिया। तो बिकॉज मैंने जर्नलिज्म करा हुआ है एंड मैं एक न्यूज़ चैनल, एक नहीं 2-3 न्यूज़ चैनल्स में काम कर चुकी हूँ मैं पास्ट में। मैंने छोड़ दिया अब वो करना। तो एक बड़ी अभी रिसेंट में चल रही है चीज़ कि धर्मेंद्र जी नहीं है, धर्मेंद्र जी तो वो बेचारे हॉस्पिटल में ही एडमिट हैं। ठीक है, तो मैं परसों रात की बात बताती हूँ। परसों क्या हुआ, मैं इंस्टाग्राम चला रही थी, रात 12:30 बज रहे थे। मेरे पास पोस्ट आई कि धर्मेंद्र जी स्वर्ग सिधार गए। एंड मेरे को लगा भाई सच में सिधार गए। मैंने अपने घर पे बता दिया और 5 मिनट हुए हैं फिर वो पोस्ट गायब हो गई। मैंने कहा यार एक सेकेंड, अगर वो सच में निकल लिए तो और 2-4 जगह भी तो आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए पोस्ट, पर सिर्फ एक ही जगह पोस्ट आ रखी है। तो फिर पता चला कि भाई वो बेचारे हॉस्पिटल में एडमिट है, सीरियस कंडीशन है। तो मीडिया वालों ने उनको मार ही दिया। देर लाइक कि पहले हम मार देते हैं, मर तो जाएंगे कि घर पहुंच जाएंगे उनके। तो फिर मैंने ट्विटर खोला। मैंने कहा यार देखो, असली न्यूज़ तो ट्विटर पे ही होती है, ठीक है, क्योंकि इंस्टाग्राम तो सबको पागल बना रहा है। तो जब मैंने ट्विटर खोला तब वहाँ पे उनकी बेटी ईशा दियोल और हेमा मालिनी का एक ट्वीट पड़ा हुआ था कि देखो, ट्वीट तो देखो इंग्लिश में था, हिंदी में था, पर उनका मेन मतलब ये था कि देखो ब्रेड पकौड़ो, तुम लोग हमारे घर के निजी मामले में दस्तक ना दो। धर्मेंद्र जी अगर टपक भी लिए तो हम खुद बता देंगे, खुद से अज्यूम क्यों कर रहे हो? ये तो वही बात हो गई ना, पहले से ही पता कर लिया कि धर्मेंद्र जी स्वर्ग सिधार गए, क्या पता नरक गए हो। भाई बॉलीवुड वाले मेरी वीडियो ना हटवा दे, पहले देख ही ले, हटवाने की तो दूर की बात है। तो मेरा मेन इशू ये नहीं था कि धर्मेंद्र जी टपक गए या बच गए, आई होप वो ठीक हो। मेरा मेन इशू ये था कि मीडिया वाले कितने लीचड़ हो गए हैं भाई। वो बेचारे किसी को हॉस्पिटल में एडमिट ही नहीं होने देते, मार ही देते हैं, कहते हैं अब तो लाश ही बाहर आएगी सीधा। डर लाइक कि भाई अब ये मरेंगे ना तो सबसे पहले इनके घर में एम्बुलेंस आएगी तो हम होंगे रिपोर्ट करने वाले। अरे भाई तुम पीछे से भी कर लो, क्या चला जाएगा। पर ये बहुत गंदा कल्चर है, पेपराजी का भी कल्चर है और हमारे जर्नलिज्म का भी। तो न्यूज़ चैनल्स में क्या होता है कि वो न्यूज़ आने का वेट नहीं करते हैं, अब न्यूज़ बना ही दी जाती है। कोई हॉस्पिटल गया, मर गया, 5 मिनट बाद जिंदा हो गया, नहीं स्टेबल है कंडीशन, पोस्ट डिलीट कर दो। भाई तुम्हें ये नहीं पता ना कि तुम्हारे 1-1 मिलियन फॉलोअर हैं, उनमें से भाई 10,000 15,000 लोग एक्टिव रहते हैं, उनने तो मरा हुआ समझ लिया, उनको क्या पता, वो सो गए समझ के। 12:30 बजे मैं सो जाती, सुबह तो मुझे लगता ना धर्मेंद्र जी सच में निकल लिए। हाँ, 10 लोगों को और लगता, बद्दुआ लग के जल्दी निकल लेते भाई वो। तो बात यह है कि हम लोगों पे इतना प्रेशर दिया जाता है, अब न्यूज़ होती नहीं है, न्यूज़ को क्रिएट कर दिया जाता है, मतलब नहीं है कुछ भी बना दो। अभी सुबह की बात है, मैंने एक पोस्ट देखी, उसमें था कि गोविंदा जो है हॉस्पिटल में एडमिट है। अरे तो क्या हो गया, क्या हो गया भाई? अरे भाई रुको, ये गोविंदा वाली बात अभी बाद में करेंगे, अभी मेन धर्मेंद्र जी वाली बात। एक सबसे फनी चीज़ थी कि मेरे पास एक रील आई अभी कल की बात है। उसमें था उदित नारायण जो है ना, वो गाना गा रहे थे। तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं उस वीडियो का कॉन्टेक्स्ट बता दूं कि जब भी कोई मर जाता है या कोई सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटल में एडमिट होता है, कोई भी वेटरन एक्टर, तो मीडिया वाले क्या करते हैं, उनके आसपास कई जो लोग होते हैं जो उनसे जुड़े होते हैं, उनको कॉल पे लगा के लाइव ले लेते हैं कि बताइए धर्मेंद्र जी निकल लिए हैं या निकलने वाले हैं, उनके बारे में 2 शब्द कह दीजिए, है ना, उनके बारे में 2 लाइन कह दीजिए, आप उनको कितना याद करेंगे। तो मीडिया वालों ने क्या करा, आई डोंट रिमेम्बर द न्यूज़ चैनल, मीडिया वालों ने क्या करा, मीडिया वालों ने उदित नारायण जी को लाइव ले लिया।
ठीक है। उदित नारायण जी को लाइव ले लिया और बोला कि धर्मेंद्र जी आपके कितने क्लोज थे, उनके बारे में अगर आप 2 लाइन कहना चाहें, कुछ गाना चाहें, ऐसे करके उन्होंने कुछ बोला। मुझे आई डोंट रिमेम्बर द होल कन्वर्सेशन। ओके, सो उदित नारायण जी ने 2 सेकंड का पॉज लिया और उदित नारायण जी ने गेस क्या गाया। उदित नारायण जी ने गाया, उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच। तो भाई मतलब यार वो गए नहीं है क्या, मतलब तुम उनको भगा ही दे रहे हो। तो दिस वाज अ फनीएस्ट शिट। और बेचारे धर्मेंद्र जी आईसीयू में। आई एम जस्ट इमेजिनिंग कि सनी देओल, बॉबी देओल, ईशा देओल ये लोग देख रहे होंगे ये सब वीडियो, तो क्या ही सोच रहे होंगे कि भाई मतलब इनको मेरे बाप के मरने की जल्दी है, राइट। वो लगा के बैठे हैं कि मरेंगे तो यही वाला गाना गाएंगे। भाई सब सुधर जाओ, थोड़ा सा सब्र कर लो थोड़ा सा, पर नहीं। तो मेन बात यह है कि मीडिया वाले बहुत लीचड़ हैं, एंड मैं मीडिया लाइन से ही हूँ, बट दिस इज अ वेरी हार्श ट्रुथ। तो भाई कोई भी जर्नलिज्म कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, यस फेम है। फेम कैसी फेम है, एंकरिंग करते हो 10,000 रुपये 15,000 रुपये मिलते हैं आपको। तो क्या हो गया, उससे क्या हो गया, मेकअप पोत के आप आ गए एंकर बनने। देखो मेन चीज़ ये है कि इंटीग्रिटी नाम की ज़ीरो चीज़ है आजकल के जर्नलिज्म में, आजकल की मीडिया में। किसी के भी इमोशंस ज़ीरो लेवल पे हैं। उनको न्यूज़ चाहिए, उनको बस चाहिए कैसे तैसे हमारे व्यूज़ आ जाए, कोई मरे, किसी का घर उजड़े, ठीक है, किसी के डाइवोर्स। भाई इतने तो डाइवोर्स केसेस नहीं होते जितने नकली बना देते हैं। कोई बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस है, मान लो अलग अलग निकल गए गाड़ी से, दरवाज़ा नहीं खोला, डाइवोर्स पेपर्स। वो कह रहे हैं ये कौन से डाइवोर्स पेपर है जो हमने बिना साइन किए हमारे हो जा रहा है, ये कौन सी न्यूज़ है जो बन जा रही है। बट भाई देखो ये तो अलग चीज़ है, बट सच्चाई देखो एक चीज़ और है। जैसे ये गोविंदा और ये सुनीता आहूजा नहीं थी, तो इन लोगों ने क्या करा मेनली, ये मेरा पीओवी है, अलग भी हो सकता है। सुनीता जी दारू की बोतल से मारेंगी मुझे अब, खैर सुनीता जी वीडियो नहीं देखने वाली, तो आगे बढ़ते हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है, मेरी थ्योरी है, मैं गलत भी हो सकती हूँ, ठीक है, कमेंट सेक्शन में कोई मुझे बता सकता है कि सही क्या है। तो मेरी थ्योरी ये है कि गोविंदा जो है ना, उनको कोई रोल नहीं दे रहा था, उनकी बीवी को कोई पूछ नहीं रहा, ठीक है, उनको कोई भाव नहीं दे रहा है, तो उन्होंने डाइवोर्स के र्यूमर्स फैला दे कि ये गोविंदा ठरकी है बेचारा। ठरकी नहीं मतलब उसको कोई और। यार तुम एक बात बताओ, अगर 65 साल की उम्र में उसको 40 साल की 35 साल की किसी लड़की के साथ जोड़ा जाएगा, तो क्या इमेज बनेगी, क्या इमेज बनेगी कि पत्नी को छोड़ के वो किसी और लड़की के साथ जा रहा है, तो लोग क्या सोचेंगे उसके बारे में, अच्छा नहीं सोचेंगे ना। अब मुझे लगता है बेचारी गोविंदा की भी गलती नहीं है, ठीक है। जहाँ तक मुझे उसकी पत्नी जो है ना सुनीता जी, बड़ी वो लगती है, मतलब मे बी फॉर द फेम और मे बी समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो कि व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ दैट। बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है मे बी हो सकता है जो भी हुआ हो उनके बीच में भी सच में चीज़ें हों, बट इतनी नहीं बिगड़ी थी जितनी इंटरनेट ने दिखा के हवा दी चीज़ों को। और उसके बाद हुआ क्या कि सुनीता जी को टीवी पे बुला लिया गया यार, बिग बॉस में आ गई वो, उन्होंने यूट्यूब चैनल चला दिया है। सुनीता जी खुद एक इंटरव्यू में कह रही थी कि मैं तो दारू पीती हूँ, मैं तो ये करती हूँ, उसके बाद स्पिरिचुअल वीडियो कैसे बना ले रही हैं भाई। तो ये एक तरीके की हिपोक्रेसी है, लोग फेमस होने के लिए कुछ भी करेंगे, कुछ भी। और उसके बाद हम तो पति पत्नी साथ है, पति पत्नी में तो झगड़ा ही होता रहता है। जब एक बात बताओ, पति पत्नी में झगड़ा होता रहता है, तो ये बात कहाँ से आई कि गोविंदा और सुनीता जी डाइवोर्स ले रहे हैं, कहाँ से आई, मुझे बता दो ये चीज़। कहीं ना कहीं से तो आपने ही फैलाई है ना। चलो मैं गलत हूँ, बताओ मुझे मैं गलत हूँ तो, बट रियलिटी ये है कि लोग, खैर अभी गोविंदा सुनीता का केस भी अगर हम छोड़ दें तो हाफ ऑफ द टाइम यही होता है, डाइवोर्स र्यूमर्स। अगर आप बिग बॉस आपने 17 देखा है शायद, जो विक्की और मुनावर वाला जो सीज़न था, क्या नाम था उसका, सुशांत सिंह राजपूत की एक्स, जिसकी विक्की के साथ शादी हुई है, जो भी था उनका सीज़न, उस सीज़न में नील और ऐश्वर्या नाम का एक कपल था। तो मैंने अभी एक हफ्ता पहले, लगभग एक हफ्ता पहले मैंने पोस्ट देखी कि नील और ऐश्वर्या आर गेटिंग डाइवोर्स्ड,
आई इमीडिएटली वेंट अप टू देयर इंस्टाग्राम पेज एंड रियलाइज्ड कि ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है भाई, ये फेक न्यूज़ किसने फैला दी। तो फेक न्यूज़ क्यों फैलाई गई होगी, क्योंकि न्यूज़ में इनको कोई बुला नहीं रहा, इनसे कोई बात कर नहीं रहा, इन्हें कोई भाव नहीं दे रहा, ठीक है, इनको बिल्कुल पीछे छोड़ दिया है। तो रियलिटी क्या है, ये सब र्यूमर्स फैला के अब क्या हो रहा है, प्रोफाइल विजिट तो जा ही रही है, 50,000 लोगों ने देखा है, उनमें से 20,000 जानते हैं, 20,000 जाके देखेंगे प्रोफाइल, ठीक है। देन उसके बाद क्या हुआ, अगले दिन नेक्स्ट डे व्हेन आई सॉ दैट कि उस पेज ने पोस्ट डिलीट कर दी। तो मेरा एक सवाल है इंस्टाग्राम मीम पेजेस से और ये मीडिया वालों से कि ये मनगढ़ंत कहानियां बना कहाँ से रहे हो। अगर मतलब वो लोग खुद नहीं बोल रहे हैं कि हमारे क्या हो गया, ये गाड़ी को रुक जाओ, कि अगर मान लो मेरा ये थ्योरी गलत है कि भाई वो लोग नहीं बोलेंगे कि हमारा डाइवोर्स र्यूमर फैला दो या हमारी लड़ाई की र्यूमर फैला दो, चलो नहीं बोल रहे, तो मीडिया वालों के दिमाग में इतना कचरा कहाँ से आ रहा है, कि इतना कचरा कैसे आ सकता है किसी के दिमाग में कि मतलब ये कहीं से कपल ढूंढ के इनका डाइवोर्स करा दो, हैं ये कहाँ से, और अगले दिन पोस्ट भी डिलीट कर दे रहे हो तुम। ये कौन सी थ्योरी है, ये मेरे दिमाग में नहीं घुस रही है, प्लीज़ मुझे समझाओ। मैं खुद मीडिया लाइन से हूँ, मैं भी समझना चाहती हूँ भाई, मैं भी, अब मुझे भी दो यार। बट रियलिटी ये है कि ना तो आप टीवी की न्यूज़ पे भरोसा कर सकते हो, ना तो आप इंस्टाग्राम की न्यूज़ पे भरोसा कर सकते हो, ना तो आप ट्विटर की भी न्यूज़ पर अब भरोसा नहीं किया जा सकता, बिकॉज हर जगह ट्वीट होते हैं, डिलीट होते हैं, ट्वीट होते हैं, डिलीट होते हैं। कोई रियलिटी में अकाउंटेबिलिटी लेने वाला, ठीक है, इंटीग्रिटी से काम करने वाले लोग ज़ीरो हैं। तो मुझे तो लगता है कि या तो आप न्यूज़ पे विश्वास ही मत करो या आंखों देखी पे ही करो, इन सब पे मत करो प्लीज़। न्यूज़ चैनल्स के लिए ये उनको बुरा लगेगा, जो करना है कर सकते हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि न्यूज़ चैनल वालों को भी ये चीज़ समझनी चाहिए। नहीं मतलब देखो, कई सारे न्यूज़ चैनल्स हैं जो भाई सच न्यूज़ फैलाते हैं, दे गेट टू द डेप्थ ऑफ द न्यूज़, और वो यूट्यूब पर ही हैं। यूट्यूब वाले सच्चे मुझे लगता है मीडिया जिन्होंने जर्नलिज्म करा भी नहीं है ना, उनके अंदर भी ज़्यादा इंटीग्रिटी है, ठीक है, कि क्या न्यूज़ फैलाने क्या नहीं। भाई यूट्यूब वाले डिकोड कर रहे हैं न्यूज़ की, हुआ क्या है क्या नहीं हुआ, यार ये काम न्यूज़ चैनल वालों का है, पर कर कौन रहा है, यूट्यूबर्स। अब यूट्यूब पे आऊँ मैं न्यूज़ देखने, तो बताओ। तो खैर धर्मेंद्र जी से बात शुरू हुई थी, न्यूज़ चैनल पे ख़त्म हो गई, और हमारे गेम में भी हमारी लगी पड़ी है। तो खैर इस कार को साइड में पार्क करते हैं और इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट वेंट आउट सेशन आई होप कि किसी और टॉपिक पर होगा। वेल बाय बाय, सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो इफ़ यू लाइक इट, एंड कमेंट अबाउट योर व्यूज़ ऑफ द न्यूज़ चैनल्स, बिकॉज ये मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं। तो किसी का भी दिल दुखाओ या किसी का भी किसी को भी ऐसा लगाओ कि अरे भाई क्या बोल रही है ये, तो भाई इग्नोर मार दो। आई एम जस्ट अ कैट, आई एम जस्ट बिल्लू। सो वेल, बाय बाय।